हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज हम पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी जुनून के साथ चलिए आज का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया? इसका आंसर सी, 5 जून। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को। थीम क्या रखा गया है? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इस बार होस्ट कंट्री कौन है? स्वीडन। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है? इसका आंसर ए, हरनी लोगन। हरनी लोगन ने 90 सेकेंड में 21 शब्दों का सही अर्थ बताकर 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? विक्रम राजू को 6 अंकों से हराकर जीत लिया है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला जज। शांति सृष्टि अमेरिका की रक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा ग्रीष्मकालीन उत्सव का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा ग्रीष्मकालीन उत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। यह 10 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबसे, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर सी, शेरशाह। शेरशाह को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? विक्की कौशल को। फिल्म के लिए मिला है। सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्सरसाइज संप्रति शुरू हुआ है? इसका आंसर ए, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रति शुरू हुआ है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? सूर्य किरण। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? मित्र शक्ति। भारत और अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ? इसका आंसर बी, बिहार। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और एक्ट कब पारित हुआ था? 2006 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में हुआ? क्ले कोर्ट में हुआ है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला का खिताब किसने जीती है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। और नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? इसका आंसर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है। लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट को ग्लासगो के COP 26 में इस विचार को पेश किया गया था। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? इसका आंसर ए, 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 से। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका आंसर सी, राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा ये बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। क्या इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब दिया जाता है? खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर बी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत सबसे नीचे स्तर पर यानी 180वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। जारीकर्ता कौन है? इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसने की है? इसका आंसर डी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। इस खेल नीति में 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। अनुराग ठाकुर कौन है? खेल मंत्री। अगला क्वेश्चन, किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? इसका आंसर सी, चिल्का झील। चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है। इसकी कितनी प्रजाति मिली है? इस बिल्ली की 176 प्रजाति मिली है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। पुलकर झील कहाँ पर है? पुलकर झील आंध्र प्रदेश में है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पहली FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका आंसर ए, भारत। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? पोलैंड को हराकर जीत लिया है। यह IPL की तरह होता है जिसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं और यह 20 मिनट का खेल होता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। थॉमस कप किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप को पहली बार जीत लिया है। उबेर कप को किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर जीता? दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के ब्लू द्वीप को राज्य तितली घोषित किया गया है? इसका आंसर ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य ने ब्लू द्वीप को राज्य तितली घोषित किया है। ब्लू द्वीप को बासरोना दुर्गा भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने किस तितली को राज्य तितली घोषित किया है? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद तितली को अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली घोषित किया है। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है? बर्डविंग तितली। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? इसका आंसर बी, 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 जून 2009 से। थीम क्या रखा गया है? महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान कोस्ट 2022 में भाग लिया है? इसका आंसर सी, मंगोलिया। मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान कोस्ट 2022 में भारत ने भाग लिया है। इसमें कुल कितने देश होंगे? भारत सहित कुल इसमें 16 देश होंगे। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा अभ्यास होता है? लामीतीय अभ्यास होता है। भारत की तरफ से इसमें किसने प्रतिनिधित्व किया है? लद्दाख स्काउट ने प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर ए, सतीश पाई। सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। सतीश पाई
वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व को मनाया गया? इसका आंसर बी, गोवा। गोवा में शीतल षष्ठी पर्व को मनाया गया। इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान शिव गर्मी की चिलचिलाती धूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्वती बारिश का प्रतीक हैं। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर बी, मिताली राज। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। कितनी बार खेली हैं? 6 बार खेली हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर सी, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? इसका आंसर सी, 75 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। भारत आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसीलिए 75 किलोमीटर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? भारत ने कतर के 10 किलोमीटर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर बी, 4.90%। पहले कितना था? 4.40%। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए किस राज्य ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? इसका आंसर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बैखो उत्सव को मनाया गया है? बैखो उत्सव असम में मनाया गया है। यह उत्सव राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। सरहुल महोत्सव अभी हाल में कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। रज पर्व या धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जून 2022 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका आंसर बी, भारत। भारत के नई दिल्ली में जून 2022 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है, जबकि भारत
दक्षिण एशिया में स्थित है। आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मयंक अग्रवाल शेखर वेम्पति का स्थान लेंगे। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर बी, कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक IMF ने नियुक्त किया है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। IMF की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन शेख को। अगला क्वेश्चन, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? इसका आंसर ए, थम्बी। थम्बी यानी छोटा भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? धाकड़। धाकड़ क्या है? एक गाय की तरह है। बिंग, यहाँ बिंग डोन होना चाहिए। बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग डोन डोन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? इसका आंसर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। खीर मतलब चावल का हलवा, या कश्मीर के पंडितों द्वारा मनाया जाता है। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।